आजकल के शादी ब्याहों के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा। मैं बहुत सारे ऐसे शादी ब्याहों में जाता हूँ, शादी करवाता हूँ। मुझे वहाँ पे कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको देख कर के बड़ी ही घृणा होती है। क्यों घृणा होती है? अब आप सोच रहे होंगे कि शादी में पंडित जी को घृणा क्यों होती है? आजकल जो है शादियों में कुछ इस प्रकार का ट्रेंड चला हुआ है कि अब क्या ही बोलें। लोग शादियों में आजकल मांस मछली मदिरा जो है उसकी सेवन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में करवा रहे हैं। चलिए बाराती लोगों में करवा रहे हैं। मैं बहुत ऐसे शादियों में देख चुका हूँ जहाँ पे दूल्हा दुल्हन भी मदिरा का सेवन कर लेते हैं, वो ग्लास में ग्लास लड़ा करके, जो कि बहुत गलत है, बहुत ही गलत है। और यह करने के बाद में अग्नि के सामने दोनों बैठते हैं और वहाँ पे एक प्रकार से कहा जाए तो वेदों और मंत्रों का एक प्रकार से अनादर हो रहा है। लोग बोलते हैं कि हमारी शादियाँ टिकती क्यों नहीं है। अरे आपकी शादी टिकेगी क्यों? आपने जो करा है, मैं किसी को बद्दुआ नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अब सोच के देखिए कि कैसे टिकेगी। ना उस शादी की सही शुरुआत हुई है, ना उस शादी में सही कार्यक्रम किए गए हैं, ना उस शादी में सही नियम और धर्म का मर्यादा का पालन किया गया है, तो वह शादी फिर टिकेगा कैसे? शादी में कभी भी इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जितनी हो सके स्वच्छता के साथ करें। मांस मछली मदिरा का भक्षण बिल्कुल ना करवाएं, क्योंकि एक तरफ तो आप देखो देवों को बुला रहे हो, अपने पितरों को बुला रहे हो, अपने इष्ट देव कुल देव सभी को बुला रहे हो एक तरफ से, और दूसरी तरफ आप करते क्या हो? दूसरी तरफ आप लोगों को मांस मछली मदिरा वगैरह खिला रहे हो, जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है। इसीलिए शादी ब्याह में हमें इन चीज़ों से हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। और आप देखेंगे कि जितनी हमारी संस्कार है वह अग्नि के ही सामने हो रही है। अग्नि का जो है शपथ दिलाया जाता है, अग्नि के सामने फेरे लिए जाते हैं, अग्नि के पास सभी वचन को सुनाया जाता है। किसको साक्षी रखकर? अग्निदेव को साक्षी रखकर। और वहीं पे आप एक तरफ लोगों को क्या करते हैं कि मांस मछली मदिरा वगैरह का सेवन करवाते हैं। तो इन चीज़ से हमें बचना चाहिए, इस प्रकार की क्रिया हमें नहीं करना चाहिए। आपका अगर मान लो सब सही भी चल रहा है ना, तो आपके कई बार ऐसा होता है कि माता पिता के कर्मों के वजह से उनके जो बच्चे हैं उनको कष्ट होता है। अगर उसको कष्ट नहीं होगा तो उसके बच्चों का कष्ट होगा। इसीलिए हमें इन गलत क्रियाओं को शादी ब्याह में कभी भी नहीं करवाना चाहिए। जय श्री राधे।